हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। फ्रेंड्स, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई है। यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। मैं आपके लिए वो सभी प्रश्न लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, वो कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को की जाती है। वर्ष 1978, 1979, 1993 से 1997 को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मरणोपरांत दिया जाता है और विदेशियों को, इनको ऐड करके 120 से ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन इनको छोड़कर 120 से अधिक नहीं दिया जा सकता। पद्म पुरस्कारों की टोटल संख्या 120 होनी चाहिए एक वर्ष के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ऐसी सभी विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान कराता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण, ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री, ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल अवार्ड्स जो दिए गए हैं वो 106 हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण दिया गया है और 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, 2 फॉरेनर हैं या NRI, PIO, OCI में से कोई 2 हैं और 7 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण, ये टोटल 6 लोगों को दिया गया है। देख लेते हैं किसको दिया गया है। बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है वास्तुकला के क्षेत्र में, और ये गुजरात राज्य से हैं। मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में, और ये उत्तर प्रदेश से हैं। SM कृष्णा, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक राज्य से हैं। जाकिर हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से हैं। श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, ये अमेरिका से हैं। दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये कहाँ से हैं, ये हैं पश्चिम बंगाल से। पद्म भूषण, ये टोटल 9 लोगों को दिया गया है। पहले कपिल कपूर हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली से हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, इनको उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में दिया गया है, ये है महाराष्ट्र से। सुमन कल्याणपुर, इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। वाणी जयराम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से हैं। दीपक धर, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र से हैं। SL भैरप्पा, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये कर्नाटका से हैं। स्वामी चिन्नाजियर, इनको अध्यात्मवाद या अदर की श्रेणी में रखा गया है और ये तेलंगाना से हैं। सुधा मूर्ति,
ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है, कर्नाटक राज्य से हैं। कमलेश डी पटेल ये अदर या अध्यात्मवाद क्षेत्र से हैं, ये तेलंगाना राज्य से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पद्मश्री, ये टोटल 91 लोगों को दिया गया है, तो पूरा याद करना मुश्किल है। जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ देख लेते हैं, बाकी हम लोग क्विज के माध्यम से पढ़ लेंगे। पहला है M.M. कीरावनी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये हैं आंध्र प्रदेश से, M.M. कीरावनी। राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला, इनको मरणोपरांत दिया गया है उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में और ये हैं महाराष्ट्र से। रवीना रवि टंडन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये भी हैं महाराष्ट्र से। हेमंत चौहान, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात से हैं। सुभद्रा देवी, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये बिहार राज्य से हैं। आनंद कुमार, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये बिहार से हैं। उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। कृष्णा पटेल, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उड़ीसा से हैं। ईश्वर चंद वर्मा, इनको चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ से हैं? दिल्ली से, दिल्ली से हैं ईश्वर चंद वर्मा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब हम लोग क्विज के माध्यम से पढ़ेंगे पद्म अवार्ड को। जैसे 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? ये मिला है 106 लोगों को। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? ये 26 जनवरी को की जाती है। किस दिन की जाती है? 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? ये दिया जाएगा टोटल 19 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो ये टोटल 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? पद्मश्री से टोटल 91 लोगों को, 91 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों ही पद्म पुरस्कार के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह है पद्म भूषण। पद्म भूषण है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह है पद्मश्री। पद्मश्री को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 120 लोगों को दिया जा सकता है, मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो पद्म पुरस्कार, इसका ऑप्शन डी सही है, 1978, 1979 और 93 से 97 तक पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? पद्म पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च करेंगे @examideas टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों।